प्राचीन समय में ऑरवेन नाम की एक शांतिपूर्ण दुनिया थी। वहां के लोगों का विश्वास था कि उनका राजा अमृत ताज पहनकर उन्हें हर संकट से बचाता है। लेकिन ताज में छिपी असीम शक्ति ने अमृत को अहंकारी और निर्दयी बना दिया। उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और दुनिया को अंधकार में ढकेल दिया। अंततः उसके ही विश्वास पात्रों ने ताज को तोड़कर उसके टुकड़े अलग अलग कबीले में छिपा दिए। समय बीतता गया और यह रहस्य भुला दिया गया। लेकिन एक भविष्यवाणी ने इस शांति को तोड़ दिया। जब अंधकार फिर से उठेगा, ताज के टुकड़े दुनिया को बचाने या नष्ट करने का कारण बनेंगे। केल, एक साधारण अनाथ लड़का, अपने गांव में साधारण जीवन जी रहा था। लेकिन वह अजीब सपनों से परेशान था। सपने जिनमें वह एक उजड़े हुए महल, टूटी हुई दीवारों और एक चमकते ताज को देखता। एक दिन गांव पर अजीब शक्तियों का हमला होता है। केल को बचाने के लिए उसकी दादी एक पवित्र चिन्ह उसे सौंपती है, जो ताज के एक टुकड़े से जुड़ा था। वह कहती है, केवल तुम ही इसे नष्ट कर सकते हो। केल को विश्वास नहीं होता, लेकिन उसे एक रहस्यमय योद्धा लड़की अरिण मिलती है। अरिण उसे बताती है कि वह भी इसी मिशन पर है। साथ में वे ताज के अन्य टुकड़ों को खोजने निकलते हैं। पहला टुकड़ा रूनर जंगल में छिपा था। यह जंगल कभी न खत्म होने वाले भूल भुलैया जैसा था। अंदर कदम रखते ही उन्हें आवाजें सुनाई देने लगती हैं, मानो कोई उनके मन की कमजोरियों को जानता हो। तभी वहां जंगल में उन्हें पहेली सुनाई देती है, अपने डर का सामना करो, तभी तुम्हें राह मिलेगी। केल को बार बार अपने अतीत की असफलताएं दिखती हैं। अरिण को अपने परिवार को खोने का दर्द सताता है। केल ने हिम्मत जुटाकर अपने डर का सामना किया और रास्ता दिखने लगा। पहली चुनौती पार करते ही उन्हें ताज का पहला टुकड़ा मिल गया। लेकिन हर टुकड़े के साथ ताज की शक्ति बढ़ रही थी। जब अरिण और केल जादूगर के बर्फीले किले में पहुंचे, तो जादूगर ने उन्हें चेतावनी दी, यहां से केवल वही जा सकता है जो अपने सबसे प्रिय को खोने का जोखिम उठा सके। जादूगर ने एक गहरी मंत्रणा शुरू की और अपने चारों ओर काले धुएं की छाया बनाई। उसने दोनों पर हमला करने के लिए अपनी छाया सेना भेज दी। अरिण ने जादूगर की कमजोरी को समझने की कोशिश की। उसने ध्यान दिया कि जादूगर की शक्ति उसके त्रिशूल से निकल रही थी, जिसे वह हर मंत्र में इस्तेमाल कर रहा था। उसने अपने तेज दिमाग से एक योजना बनाई। उसने जादूगर का ध्यान भटकाने के लिए उसके साथ बातचीत शुरू की। तुम इतनी शक्ति के बाद भी अकेले क्यों हो? क्या यह ताज तुम्हारे दिल का खालीपन भर पाएगा? जादूगर उसकी बातों से परेशान हो गया और उसकी छाया सेना कुछ देर के लिए रुक गई। इस दौरान अरिण ने केल को इशारा किया। केल ने अपने ताबीज से एक तेज रोशनी पैदा की, जिससे जादूगर की छाया कमजोर हो गई। इसी बीच अरिण ने छलांग लगाई और जादूगर का त्रिशूल उसके हाथ से छीन लिया। जैसे ही त्रिशूल उसके हाथ से छूटा, जादूगर की शक्ति समाप्त हो गई। वह जमीन पर गिर पड़ा और चिल्लाया, तुमने मेरी शक्ति छीन ली, लेकिन यह ताज तुम्हें शांति नहीं देगा। अरिण ने जादूगर को नहीं मारा, बल्कि उसे उसकी कमजोरी के साथ छोड़ दिया। उसने कहा, तुम्हारा अंत तुम्हारी लालच है। अगर तुमने शक्ति का त्याग किया होता, तो आज तुम्हारा जीवन अलग होता। इस तरह अरिण ने अपनी चालाकी और हिम्मत से न केवल जादूगर को हराया, बल्कि ताज का दूसरा टुकड़ा भी सुरक्षित कर लिया। आखिरी टुकड़ा अंधकारमय रानी एरिस के पास था, जिसने खुद को ताज की रानी घोषित कर दिया था। रानी के महल तक पहुंचने के लिए उन्हें एक विशाल झील पार करनी पड़ी, जहां पानी के रक्षक गार्डियन ने उन्हें चुनौती दी। सच्चा बलिदान क्या है? केल और अरिण दोनों ने जवाब दिया, अपनी जान के बदले दूसरों को बचाना। यह जवाब सच था। रक्षक ने उन्हें महल तक जाने दिया। महल के अंदर एरिस ताज के दो टुकड़ों को जोड़ चुकी थी। केल और अरिण ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ताज की शक्ति ने उन्हें पीछे धकेल दिया। तभी केल को समझ आया कि ताज को नष्ट करने का एक ही तरीका है, उसे अपनी आत्मा से जोड़कर बलिदान देना। केल ने अपना जीवन दांव पर लगाते हुए ताज को नष्ट कर दिया। ताज के साथ उसकी आत्मा भी खत्म हो गई, लेकिन उसकी कुर्बानी ने दुनिया को फिर से उजाले से भर दिया। अरिण अब एक नई लीडर के रूप में दुनिया को केल की कहानी सुनाती है। ऑरवेन में शांति लौट आती है, लेकिन लोग कभी भी ताज की शक्ति को भूल नहीं पाते।